इस वक्त भारत के एयर अटैक से नूर खान एयरबेस पे जो नुकसान पहुंचा है, नूर खान एयरबेस पे जो नुकसान पहुंचा है वो भी हम आपको बता दें। नूर खान यानी चकलाला, ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये अटैक है। रावलपिंडी का ये एयरबेस है, इस्लामाबाद से भी बहुत करीब है। आपको बता दें कि रावलपिंडी में मौजूद है, चकलाला पंजाब के रावलपिंडी में मौजूद है। इस्लामाबाद से इसकी दूरी 10 से 20 किलोमीटर हो जाती है और बॉम्बिंग मिशन के लिए, आपको बताऊं, बॉम्बिंग मिशन के लिए इसी एयरबेस का इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान की एयरफोर्स के द्वारा। तो ये तस्वीर आप देख लीजिए। चुप हो, लाटा शाटा बंद करी, सब कुछ बंद करो, सब कुछ बंद करो। मैन टारगेट उन्ना क्या खो थल्ला रोला ना बाण इथु ही जाना है, इथु ही माड़े ने मिल गया उथे ही कट्ठा है भी उथे ही बेस ही सटिया नूर खान बेस ही मारने पे नह रहा है। मेरा मोबाइल हाँ बनाना पे भाईजान नूर खान आगे गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। ये पिंडी में जो आवाज आई है ये देख सकते हैं, वो ही आवाज है। ये फिर एक जोरदार धमाका हुआ, देखिए पिंडी में ये पिंडी में जो आवाज आई है ये देख सकते हैं, वो ही आवाज है। ये फिर एक जोरदार धमाका हुआ, देखिए पिंडी में ये पिंडी में जो आवाज आई है ये देख सकते हैं, वो ही आवाज है। ये फिर एक जोरदार धमाका हुआ, देखिए। ये जी बिल्कुल अटैक हुआ है, ये देख सकते हैं एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने से मैं गुजर रहा हूँ और ये नूर खान एयरबेस की वीडियो है, देख ले। वाकई इधर कंफर्म है कि अटैक हुआ है इधर। एयरबेस की ये तस्वीर आपके सामने है। ये पाकिस्तान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट एयरबेस है जिस पर यह अटैक किया गया है। श्रीनगर एयरबेस से नूर खान की दूरी, चकलाला की दूरी 160 किलोमीटर है, जबकि नगरोटा की बात करेंगे तो 190 किलोमीटर ये एयरबेस दूर है। सबसे बड़ी बात यह है कि 1965 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस एयरबेस का इस्तेमाल किया था और 1971 में भी युद्ध में पाकिस्तान ने इस एयरबेस का इस्तेमाल किया था। 2001 तक यूएस फोर्स का लॉजिस्टिक सेंटर ये एयरबेस हुआ करता था, जिसे डैमेज करके बहुत भारी चोट भारत ने पहुंचाई है। बिल्कुल, तो 65 और 71 के युद्ध में जिस एयरबेस को बहुत ही ज्यादा अग्रेसिवली इस्तेमाल किया गया, जो श्रीनगर पर हमला करने के लिए, नगरोटा एरिया में हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो इतना महत्वपूर्ण एयरबेस था देवेंद्र, जिसके हमने हश्र देखा है, तस्वीरें देख रहे हैं, आग के गोले में तब्दील हो गया। एक बड़ी तबाही हमने इस स्ट्रैटेजिक एयरबेस पे भी की। इसमें भी आपको मैं एक दिलचस्प चीज़ बताऊं, जो टॉप सोर्सेज हमें जानकारी मिली है कि आखिर ये जवाब हमने क्यों दिया। ये हमारा इनिशियल स्टेप नहीं था, बल्कि इसे भी हमने जवाब के तौर पे इस्तेमाल किया। और वो जवाब ये था कि पाकिस्तान के तरफ से जो क्लेम किया गया कि हमने दिल्ली को हिट किया है, असल में वो सिरसा तक, जो कि दिल्ली से और सिरसा की दूरी की बात कर लें तो तकरीबन 250 किलोमीटर दूर है। सिरसा में उन्होंने एक मिसाइल भेजा था, जिससे पालम पे हमारा जो आकाश मिसाइल है उसके सहारे उसे हमने न्यूट्रलाइज कर दिया सिरसा में बहुत आसानी के साथ। और पाकिस्तान ये जो मैसेज देने की कोशिश कर रहा था, वो परसों रात की तकरीबन 11 बजे के लगभग की बात है वो। उसके बाद रात में भारत ने फिर जो जवाबी कार्रवाई की है, रावलपिंडी का जो चकलाला का उनका जो प्रमुख एयरबेस है, जो कि वहाँ पे लॉजिस्टिक एविएशन के प्रमुख बेस के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है, और इस्लामाबाद जो उनकी राजधानी है वहाँ से बमुश्किल 10-12 किलोमीटर दूर है। तो भारत ने ये मैसेज दिया था कि देखो हमारा पेनिट्रेशन कहाँ है, तुम अगर दिल्ली क्लेम कर रहे हो तो 250 दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर तुम्हारे मिसाइल को हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, और हम अपने ब्रह्मोस मिसाइल से तुम्हारे इस्लामाबाद के ठीक 10 किलोमीटर की दूरी पे रावलपिंडी में जो तुम्हारा प्रमुख एयरबेस है, क्योंकि तुम्हारे प्रमुख एयर चीफ हुआ करते थे नूर खान, उनके नाम पे एयरबेस रखा गया है, उसको हम किस तरीके से हिट करते हैं। तो ये सब जवाबी कार्रवाई भारत लगातार पाकिस्तान को दे रहा था। वो एक कदम चल रहे थे तो हमारी तरफ से 2 कदम आगे बढ़ के हिट किया जा रहा था। जी तो बिल्कुल, जिस तरह से हमने अग्रेसिव अप्रोच अपनाई और यही वजह बनी कि एक के बाद एक हमने बताया कि हम लाहौर तक आ सकते हैं, हम रावलपिंडी जा सकते हैं, हम इस्लामाबाद आ सकते हैं और हम
जिस तरह से आपको तबाही पहुंचा सकते हैं, ये तो बस एक ट्रेलर है और उसमें अगर इतना नुकसान हो रहा है, अभी तक हमने एलओसी पार नहीं की है और यही वजह थी कि किस तरह से एक के बाद एक जब हमने पाकिस्तान को पैरालाइज करना शुरू किया। जब आप किसी भी आज के वक्त में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जमाना है, ज्यादातर हवा में लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, तो ऐसे में अगर आप एयरबेस तबाह करते जाएंगे तो जाहिर सी बात है दुश्मन घुटने पर आएगा। इस कड़ी में हमने आपको 2 एयरबेस दिखाए, अब तीसरे एयरबेस की बात करिए, सुक्कूर, जिसे शक्कर एयरबेस भी कहा जाता है। ये भी स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस है और इसको किस तरह से तबाह किया गया है इस ऑपरेशन में आप तस्वीरें देखिए, पहले सुनिए वहां के लोग क्या बता रहे हैं, फिर इस एयरबेस की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस आपको बताएंगे। एयरपोर्ट की साइड बिल्कुल अभी के वहाँ आग लगी हुई है। मुनाजिर हैं सक्खर एयरपोर्ट की साइड बिल्कुल अभी के वहाँ आग लगी हुई है। मुनाजिर हैं सक्खर एयरपोर्ट की साइड बिल्कुल अभी के वहाँ आग लगी हुई है। सक्खर एयरपोर्ट ते स्ट्राइक वा बचत थी वा दरा दरिया पूरा घर लुड़िया सक्खर एयरपोर्ट ते स्ट्राइक वा बचत थी वा दरा दरिया पूरा घर लुड़िया सक्खर एयरपोर्ट ते स्ट्राइक वा बचत थी वा दरा दरिया पूरा घर लुड़िया सक्खर एयरपोर्ट ते स्ट्राइक वा बचत थी वा दरा दरिया पूरा घर लुड़िया। देवेंद्र, ये एयरबेस बहुत इंपॉर्टेंट है। JF-17 चाइना के लड़ाकू विमान जो पाकिस्तान ने खरीदे हैं वो इस बेस पर तैनात रहते हैं, तो इस बेस की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि पाकिस्तान का मनोबल घुटने पर क्यों आया। सिर्फ यही नहीं, वहाँ पे F-16 भी है और वहाँ पे अवाक सिस्टम भी लगाया गया था और पाकिस्तान के सबसे अगर मॉडर्नाइज एयरबेस की बात करें तो उसमें इसका नाम है और रणनीतिक तौर पे उनके लिए समझा जा सकता है कितना महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जितने एयरबेस को भारत हिट कर रहा था, सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर कि कहाँ कहाँ हिट करें, जो कि पाकिस्तान की पावर की जो न्यूक्लियस जिसे कहा जा सकता है, हर नाभि पे चोट करनी है ताकि पाकिस्तान को ये समझ में आए कि भारत हमारे अंदर कितना पहुंच रखता है और किस तरह के हिट कर सकता है। और उस लिहाज से इस मॉडर्न एयरबेस को भी निशाना साध के वहाँ पे भी ये मैसेजिंग दी गई कि देखो हम इसको किस तरीके से तबाह कर सकते हैं अगर तुम ड्रोन भेज के हमारी तरफ दुस्साहस करते हो तो। और भारत के जिन सेंटर पे पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की और पाकिस्तान के जिस एयरबेस को भारत ने तबाह किया, इन दोनों को तुलना करें तो समझ में आएगा कि कितना बड़ा फर्क था दोनों तरफ के हिट करने के मामले में। बिल्कुल देवेंद्र, अंतर तो साफ नजर में आता है, लेकिन इस एयरबेस की अगर बात कर लें तो इसके बारे में कुछ चीज जान लेनी जरूरी है। जैसलमेर से इस एयरबेस की दूरी 225 किलोमीटर है। यहाँ पाकिस्तान का JF-17 तैनात रहता है, सिंध प्रांत में पड़ता है, थार डिजर्ट में लगा हुआ है ये एयरबेस, जिसे तबाह किया गया है, जिसे खत्म कर दिया गया है, जिसे पूरी तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल से उजाड़ दिया गया है। फॉरवर्ड ऑपरेशनल एयरबेस है, युद्ध के समय इसका इस्तेमाल हुआ करता था, युद्ध के समय पाकिस्तान इसका इस्तेमाल किया करता है। हर तरह के मिशन को अंजाम इस एयरबेस से दिया जाता है। तो 11 एयरबेस, इंपॉर्टेंट एयरबेस पाकिस्तान के जिनको तबाह किया, जिनमें से एक सुकूर एयरबेस है जिसकी जैसलमेर से दूरी 225 किलोमीटर है। अहम इस वजह से है क्योंकि यहां पाकिस्तान का JF-17 तैनात है और इस एयरबेस से हर तरह के मिशन को अंजाम दिया जाता है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है और युद्ध के समय इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि युद्ध के समय इस एयरबेस का इस्तेमाल पाकिस्तान करता रहा है, तो हमने उसी को खत्म कर दिया, उसी एयरबेस को उड़ा दिया जिसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान युद्ध के समय में करता है। फॉरवर्ड ऑपरेशनल एयरबेस है जिसकी तबाही की तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है। चाहे नूर खान एयरबेस हो जो
सबसे इंपॉर्टेंट है, रावलपिंडी में पड़ता है, उसे भी तबाह कर दिया गया, सुकूर एयरबेस को भी तबाह कर दिया गया है। तो एक एक तस्वीर ये बता रही है कि भारत की जो प्लानिंग थी देवेंद्र, वो कितनी सटीक थी, कहां पर चोट करनी है, कहां पर हमला करना है जिससे पाकिस्तान को कमजोर किया जा सकता है, ये बखूबी भारत जानता था और भारत ने करके दिखा दिया। जी हाँ, बिल्कुल प्राची। और अगर आप देखें तो ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसके एक्सटेंशन के तौर पर अगर इस कार्रवाई को कहें तो उसमें भारत ने बहुत प्रिसाइज अटैक किया है, बहुत कंट्रोल और बहुत तरीके से कि जो हम मैसेज देना चाहते हैं, जो हम हिट करना चाहते हैं, जो टारगेट अचीव करना चाहते हैं, हम सिर्फ वही कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो हमारे निर्दोष जो कि सीमा के पार रजौरी पुंछ इस तरह के इलाके में जो निर्दोष लोग हैं उनके ऊपर तुम आक्रमण कर रहे हो, और भारत लगातार संयम बरतते हुए कोई और कोलैटरल डैमेज ना हो पाकिस्तान में, वहाँ पे सिविलियन को चोट ना पहुंचाई जाए। अन्यथा भारत के लिए बड़ा आसान था कि अगर हम तुम्हारे एयरबेस को उड़ा सकते हैं तो उस कंडीशन में जब तुम ड्रोन भेज रहे हो और तुम्हारे से इतने सारे फ्लाइट्स उड़ रहे थे, बात बहुत आसानी से उनसे निशाना साध सकता था। लेकिन कतई ऐसा सोचा भी नहीं गया, और उस लिहाज से समझा जा सकता है कि भारत ने पाकिस्तान को जो लेसन दिया उसमें भी पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी का पालन, और ये जितने एयरबेस को हिट किए गए वो खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर है कि पाकिस्तान कहाँ ज़्यादा मजबूत है, कहाँ की उम्मीदों के आधार पर उसको लग रहा है कि वो भारत से दुस्साहस कर सकता है, और उस लिहाज से वैसे टारगेट को ही हिट किया गया था। प्राची।